आज पाकिस्तान मेरी वजह से शर्मिंदा है। मैंने पाकिस्तान को शर्मसार किया। मेरी वजह से ये टीम हारी। ये लाइन है इमाद वसीम की। जी हाँ, वही इमाद वसीम जो इंडिया के खिलाफ जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जी लास्ट होप यही है, जिस तरह से पीएसएल में मैचेस जिताए हैं खड़े होकर के, उस तरह से ये पाकिस्तान को भी जिता देंगे। बहुत सारी बातचीत हुई इमाद वसीम से और उन्होंने दिल खोल करके सारी बात कह दी। और काफी लोगों ने कहा कि यार मतलब बाबर को सीखना चाहिए। खैर चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि बात क्या क्या हुई। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि जी हम कहां पर हारे, क्या हमारे मेथड में कमी थी, क्या हमारे स्किल सेट में कमी थी, हमारी अप्रोच में, हमारी माइंडसेट में, आखिर कमी कहां पर थी। इमाद वसीम ने कहा कि देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको अलग से कोई हेडलाइन मत बना दीजिएगा कि इमाद ने ऐसा ऐसा बोल दिया, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं या किसी ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो मजबूत है, तो हमें उनके आइडियाज को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फायर के साथ फायर की फाइट करानी होगी, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमने अपने आप को अभी तक चेंज नहीं किया है। हमारे सामने फायर जरूर है, लेकिन हम लड़ उसी ओल्ड मेथड के साथ रहे हैं। टीम्स जो है बहुत सारी वो ग्रो कर रही, वो अपने प्लान्स को अभी करंट सिनेरियोज के हिसाब से और ओपोनेंट के हिसाब से बनाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम वही ओल्ड ट्रेडिशनल प्लान के साथ जा रहे हैं और इस वजह से हम तीनों फेसेस में कमजोर हैं। वरना आज देखिए एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट रूल करती थी, लेकिन दुनिया ने अपनी क्रिकेट बदल दी, बट पाकिस्तान ने नहीं बदली। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है और हमें फायर के साथ फायर की फाइट स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमें वो लाइकवाइज खड़ा करना पड़ेगा कि जी अगर सामने वाला इस तरह से खेलता है, सोचता है, समझता है, तो उसी तरह से हमें करना पड़ेगा। वरना ये हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत गलत चल रहा है और इस तरह से हम लीड नहीं कर सकते। एक यूजर ने लिखा भी कि जी कम से कम इमाद वसीम ने अकाउंटेबिलिटी तो ली, कम से कम इमाद वसीम ने इस बात को माना तो सही कि जी हाँ गलती हमारी थी, हमारे माइंडसेट की गलती थी, हमने जिस तरह से अप्रोच करा गेम की तरफ वो सही नहीं था। वरना बाबर आजम काफी बार हारने के बाद कह देते हैं कि जी वो ये गेंदबाज अच्छा नहीं हुआ, एक विकेट मेरी गिर गई, उसके बाद और सारे बल्लेबाज सब आउट हो गए। वो यूजुअली अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं जो एक कैप्टन में होना चाहिए। कम से कम इमाद वसीम ने सामने से आकर के बात तो करी, किसी को ब्लेम तो नहीं करा कि जी उसका ऐसा है उसका ऐसा। उन्होंने कहा कि हम एज अ टीम हमारे अंदर ये कमी है। हालांकि उनसे जब वो वर्ल्ड कप से पहले कुछ टीवी प्रोग्राम पर एनालिस्ट बन के बैठते थे, काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही थी, उसके बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी जब मैं बैठा रहता था ना तो मैं क्रिकेट की बातें करता था, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता था। अब बॉडी शेमिंग से आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा खिलाड़ी, इसके बारे काफ़ी बात हो रही है और बहुत लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता था, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता था, मेरा काम सिर्फ इतना होता था कि मैं क्रिकेट के बारे में बात करूं, क्रिकेट के बारे में और किस तरह से हम फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा रख सकते हैं उस बारे में बात करूं, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ और किसी की फैमिली के बारे में। अब उसके बाद उनसे कहा गया कि अच्छा ये बताइए इमाद, क्या पाकिस्तान टीम में वाकई चेंजेस की जरूरत है? हाँ, वो वसीम अकरम वाला स्टेटमेंट कि जी 6-7 लोग नए लाओ, इनको हटाओ और नई टीम लाओ, हारेंगे तो नए लोगों के साथ हारेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि हमें वाकई चेंज की जरूरत है, तो इमाद ने एकदम साफ साफ बात कही, कोई इधर उधर नहीं। इमाद ने कहा कि देखिए जी ये मेरे डोमेन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है चेंज की जरूरत है, और सिर्फ चेंज की नहीं, ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, बड़े चेंजेस की जरूरत है। और बड़े चेंजेस जब आप करोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना जिस तरह की क्रिकेट दुनिया खेल रहा है फिलहाल, हम उससे काफी पीछे हैं और हमें उनके साथ चलने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने जरूरी हैं। अब ये जो चेंज की बात कर रही है, ये जो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड क्रिकेट जिस तरह से खेल रहा है हम उस तरह से नहीं खेल रहे हैं, क्या इनका मतलब ये है कि हमारे पास जो खिलाड़ी आगे से लीड कर रहे हैं उनके अंदर वो T20 अप्रोच नहीं है? अब देखिए अपने ओपनर्स को उनमें T20 अप्रोच नहीं है। इमाद वसीम काफ़ी लीग क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी T20 मैचेस खेला है उन्होंने, और कहीं ना कहीं इमाद वसीम ने जितनी बातें कही इससे ये समझ में आता है कि जो अप्रोच पाकिस्तान की वो वाकई ऐसा कुछ साल पुराने वाली अप्रोच है। बीते 2-3-4-5 सालों में जिस तरह से T20 क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें ये टीम पीछे जरूर है। फिर इमाद से पूछा गया असल सवाल इंडिया के बारे में कि जब इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे थे तब क्या हुआ। वहां पर उन्होंने कहा कि जी मेरी वजह से पाकिस्तान हारी। उन्होंने कहा कि हमारा गेम प्लान था कि हम मैच को डीप लेकर जाएं,
क्योंकि वो विकेट बैटिंग करने के लिए मुश्किल था। अगर जल्दबाजी करते तो विकेट खो देते हम, और वहां पर यूजुअली उस सिचुएशन में एक आदमी को काम और कंपोज रहना होता है और जॉब फिनिश करनी होती है, जो कि मेरा काम था, जो कि मेरी जिम्मेदारी थी। उस चेज को फिनिश करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हर्ट हूं, और लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलतियां कर देते हो, गलतियां करने के बाद आप हर्ट होते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अब आप सोचिए, सामने से आकर के अगर वो ये बात कह रहे हैं, तो शायद इसी वजह से लोगों ने कहा कि जी कम से कम मान तो रहे इस बात को कि हाँ जी, गलती हमारी थी। और इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद दोबारा से आपको ये रिटायरमेंट लेते हुए दिख जाए। खैर, ये बस एक अजम्पशन है, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा था। हालांकि फिर बारिश वगैरह के बारे में बात हुई कि जी बारिश हो गई, इस वजह से हम हार गए, वो थोड़ी जो कंसोलिंग वाली बात होती। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की बारिश नहीं देखी थी जितनी बारिश वहाँ हो रही थी, लेकिन गलती हमारी है। आप आईसीसी को ब्लेम मत कीजिए, आप ग्राउंड्समैन को ब्लेम मत कीजिए। बहुत चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पर कि जी इस मैच में आपने इतनी जान लगा दी, उस मैच में आपने जान ही लगाई। ग्राउंड्समैन खास करके वहाँ पर काफ़ी हल्का ले गए कि नहीं जी जाने दो, इस तरह से मैच डिले होने दो। कुछ कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने खास करके वेन्यू, ऐसे बहुत सारे ब्लेम्स लग रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया इमाद ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उस तरह की बारिश अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और जहां हमें कुछ करना था हमने वहां कुछ नहीं किया। हम बारिश के भरोसे अगर बैठेंगे तो फिर कोई ना कोई आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वो अपने भरोसे बैठा है, और हम अपने भरोसे फिलहाल नहीं बैठे हैं। जहां हमें मैचेस जीतने थे वहां हम मैचेस हार गए, और यही था पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी इस सीजन की। तो वही आपसे सवाल कि क्या आपको लगता है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि इमाद वसीम वाकई उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स की, उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस पॉइंट पर है? और अकेले इमाद वसीम नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पूरी टीम है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आमिर की गलतियां हैं, आप याद कीजिए सुपर ओवर वाली गलतियां, आप याद कीजिए किस तरह से यूएसए धीरे धीरे करके उस टोटल को चेस डाउन कर गया। हारिस रऊफ का वो लास्ट ओवर याद कीजिए यूएसए के सामने। तो बहुत सारी गलतियां, सिर्फ एक गलती नहीं है। लेकिन इमाद ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, और उनको भी ये लगता है कि अब मेजर चेंजेस की जरूरत है। खैर, उस मेजर चेंज में सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट सिस्टम में रहेंगे और आपसे कहा जाए कि जी एक मेजर चेंजेस बताओ जिससे हम इसको शुरू करें और जो भी पीछे हुआ उसको भूल करके नया पाकिस्तान बनाएं, तो आप वो मेजर चेंज क्या करेंगे? क्या कप्तान को हटाएंगे? क्या बॉलिंग यूनिट चेंज करेंगे? क्या बैटिंग? क्या वो पहली चीज होगी जो आप करेंगे एज अ पाकिस्तान मैनेजमेंट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।